जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हो चुका है 4 अगस्त और एसएससी सीएचएसएल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, एसएससी कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है कि अब एसएससी किस तरीके से सवाल आपसे पूछ रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों पहला सवाल हमसे पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया है। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। दोस्तों आपको बता दें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये दोस्तों किसके द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, लॉर्ड लिटन। और ये सवाल हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है और आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया था ये कब का है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सन 1878 ईस्वी का है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, अगर आपसे पूछा जाए द्वैध शासन, अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वैध शासन तंत्र, द्वैध शासन तंत्र, इसकी शुरुआत किसने की थी, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, ये बात आपको नोट करनी है। अब दोस्तों बात करें लॉर्ड रिपन, आपको दोस्तों याद होगा लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, क्या कहते हैं इसको, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, ये किसको कहा जाता है, ये दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा जनगणना किसके समय में शुरुआत हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट करा देता हूं, इनको आप नोट कर लें। जनगणना की शुरुआत दोस्तों किसके समय हुई थी, जनगणना आपको याद होगा जनगणना कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी परीक्षाओं को देखते हुए। जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, किसके, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और लेकिन कब हुई थी, 1872 में, 1872 में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैज्ञानिक आधार पर जनगणना किसके समय शुरू हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, किसके, लॉर्ड रिपन के। और दोस्तों कब हुई थी, 1881। तो मैंने दोस्तों आपको 2 सवाल बताए, क्या जनगणना किसके समय शुरू हुई थी, मेयो के समय में, कब, 1872। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैज्ञानिक आधार पर जनगणना किसके समय हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में, कब हुई थी, 1881 में। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विशु पर्व जो कि फसल से संबंधित है किस राज्य में मनाया जाता है, असम, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल आपका राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये जो विशु पर्व होता है वह दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, केरल के अंदर है। दोस्तों केरल को आपको याद होगा, केरल की भाषा दोस्तों कौन सी है, मलयालम, मलयालम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। तब तक दोस्तों मैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको नोट कराता हूं, जैसे कि असम, असम का एक फेस्टिवल है तबल चोंगली। कौन सा दोस्तों, तबल चोंगली, तबल चोंगली। तबल चोंगली लोक नृत्य कहाँ का है, असम का है, ये बात आप याद रखेंगे। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्नाटक, कर्नाटक का है करगा, करगा भूत कोला, करगा भूत कोला। और दोस्तों यक्षगान, इन सबका संबंध दोस्तों किससे, इन सबका संबंध है कर्नाटक से। ये बात आपको ध्यान में रखनी, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे सारे सवाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। यह दोस्तों ये सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इन दोनों में से दोस्तों कुछ एक लैंग्वेज में सवाल आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक। अब दोस्तों कथक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नर्तक मैंने आपको नोट कराए थे, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इन सबका संबंध किससे है, कथक से है, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपने दोस्तों कल वाला एनालिसिस और परसों वाला एनालिसिस ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने एक क्लास के अंदर दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित वादक हैं वो कवर कराए थे, और एक क्लास के अंदर जितने भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित नर्तक हैं वो कवर कराए थे। इन दोनों क्लासेस को आप देख कर जाएगा, 100% 1 से 2 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको याद होगा मोहिनी अट्टम, दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं, ये दोस्तों दोनों के दोनों केरल के हैं। कहाँ के हैं, केरल के हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत लेंदी पूछे जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा घुमा के, उनकी लैंग्वेज को याद कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी कि दोस्तों सवाल आपसे बहुत डीप करके पूछ रहा है इस बार एसएससी, ये बात आप ध्यान करके जाएं और थोड़ा डीप चीज़ों को पढ़कर जाएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, चमोली। तो दोस्तों आपको याद होगा 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहां से क्या होता है? चौरी चौरा घटना, चौरा चौरी, चौरी चौरा दोस्तों कहां पर हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? 1922। ये दोस्तों फरवरी 1922 की घटना है, इसको आप ध्यान में रखें। और इसी घटना के दौरान असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के दौरान समाप्त किया गया था? चौरी चौरा घटना। कहाँ की है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, उपरोक्त तो सभी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें से सभी यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी, ये तीनों के तीनों बांसुरी वादक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके ऑप्शन में अगर हरिप्रसाद चौरसिया देके रखा था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर पन्नालाल घोष देके रखा था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और अगर राजेंद्र कुलकर्णी देके रखा था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि तैराकी प्रतियोगिता में लेन की चौड़ाई कितनी होती है? ये दोस्तों बहुत डीप करके सवाल पूछा गया है। दोस्तों स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, और दोस्तों इसके अंदर जो प्रतियोगिता होती है, जो खिलाड़ी खड़े होते हैं, उन खिलाड़ियों के बीच में जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये 10 लाइनें बनी हुई हैं, मान लीजिएगा दोस्तों ये 10 लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पर दोस्तों एक एक खिलाड़ी खड़ा हुआ है इस टाइप से, और इन खिलाड़ियों के बीच दोस्तों ये कितनी दूरी है, इनकी चौड़ाई आपसे पूछी गई थी। ये कितना डीप करके सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, अच्छा सवाल है। यानी कि दोस्तों स्टैटिक जीके में आप क्या पढ़कर जाएंगे? तो दोस्तों आप फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इनके मैदानों की लंबाई चौड़ाई, इन सब चीज़ों को दोस्तों पढ़कर जाएं। आपकी परीक्षा में आपको नंबर मिलेगा, एक ना एक सवाल जरूर छपने वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2022 में चेस चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? कुछ इस टाइप से भी सवाल आपकी परीक्षा में आया था, लेकिन दोस्तों इस सवाल को लेकर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं। ये दोस्तों आप इसका आंसर खुद ढूंढ के बताने वाले हैं। क्या ये सवाल आया था आपकी परीक्षा में कि नहीं? विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों कौन विजेता बना था? आई थिंक मैग्नस कार्लसन आपका राइट आंसर होगा, लेकिन मैं दोस्तों इसको यहाँ से ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर आपको खुद पता करना है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि ये सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज की क्लास के अंत में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम बाकी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन फ्री स्टेट नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? कुछ इस टाइप का भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। केरल है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। आपको दोस्तों बता दें कार्बन फ्री स्टेट नीति लागू करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? आपके ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश देखे रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख, ये बात भी आपको याद रखनी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह लद्दाख। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों उत्तराखंड की बात आई तो आपको याद रखना है झोला फेस्टिवल कहाँ का? ये उत्तराखंड का। अच्छा सवाल है, आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों खजुराहो फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का? ये मध्य प्रदेश का है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति से दोस्तों क्या क्वेश्चन आया था वो दोस्तों कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट हैं वो दोस्तों क्लियर तरीके से क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही लेंदी पूछे जा रहे हैं, बहुत ही लैंग्वेज उनकी पूछी जा रही है। सवाल सरल होगा, लेकिन दोस्तों उनकी लैंग्वेज होगी वो कठिन होगी, वो आपको समझना होगा, तभी आप उसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति से दोस्तों आपका क्या संबंध है? तो आपको याद होगा इसके द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन को लेकर। आपको याद होगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1946
1976 का है। और दोस्तों आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है? तो ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ है। और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप दोस्तों आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों कमेंट करके बताएं 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मैंने अभी आपसे पीछे सवाल पूछा था कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपको नोट करना है कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं। कितनी? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसको आप ध्यान में रखें। कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ये 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल पूछा गया कि एशिया का सदाबहार बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। जो बरगद का पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालिसिस। फिकस बेंगालिसिस आपके ऑप्शन में देके रखा था, तो यही आपका सही जवाब होगा। ये दोस्तों आज 8 से 10 ही सवाल हैं जो हमको मिल पाए हैं, जो ऑथेंटिक बच्चे बता पाए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हो भविष्य के अंदर है, तो आप दोस्तों 2 से 3 बातें याद रखेंगे आप परीक्षा को देते समय। नंबर 1 दोस्तों, आपको जो सवाल आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं या दोस्तों कोई सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों 42वां, जैसे कि मान लीजिएगा आपका 19वां आर्टिकल आया है, तो 19(1), 19(2), ये इस टाइप के दोस्तों जो इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं, इनको भी आप पढ़कर जाएं, क्योंकि सवाल यहीं से आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों हिस्ट्री के 2 से 3 सवाल आपकी परीक्षा में डेली पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर पर मैं तो कहता हूं आप कम से कम ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर पर मुश्किल से 1 से 2 सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। आपका स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये दोस्तों यहाँ से आपके 6 से 7 सवाल डेली आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है जितने भी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित वादक हैं, इनको आप पढ़कर जाएं। और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित नृतक हैं, ये तो दोस्तों पूछे ही जा रहे हैं। इसके अलावा आप दोस्तों ये भी पढ़कर जाएं कि इनको कौन सा पुरस्कार कब मिला है, यानी कि दोस्तों अभी जिसको भारत रत्न मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ये सब बातें आपसे डेली पूछी जा रही हैं। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि परीक्षा का लेवल किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों आपसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बहुत घुमा घुमा के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है आप अपनी परीक्षा को देते समय। आई होप दोस्तों आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बाकी जो तीनों शिफ्टों के जो सवाल होंगे मैं शाम वाली क्लास में कवर करने वाला हूं, यानी कि दोस्तों आज पूरे दिन के जो सवाल पूछे जाएंगे एक शाम वाली क्लास में सब सवाल मैं आपको बताऊंगा, उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।